बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हां, शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने कहा है कि बांग्लादेश पर 15 साल से शासन करने वाली शेख हसीना ने बीते सोमवार को देश छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जी हां, वाशिंगटन में रह रहे उनके बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजिद जॉय ने शनिवार को एक समाचार एजेंसी को ये जानकारी दी है। कई सप्ताह तक चले उग्र प्रदर्शन के बाद शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली आई थी। उसी दिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज्जमान ने देश को संबोधित करते हुए बताया था कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हसीना इस समय नई दिल्ली में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मेरी मां ने कभी आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने एक बयान जारी कर अपना इस्तीफा सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर मार्च करना शुरू कर दिया और समय नहीं था, मेरी मां के पास सामान भी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक संविधान की बात है, वह अभी भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति ने सैन्य प्रमुखों और विपक्षी नेताओं से परामर्श के बाद संसद को भंग कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री के औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना कार्यवाहक सरकार के गठन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वाजिद ने यह भी कहा कि हसीना की अवामी लीग पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अवामी लीग सत्ता में आएगी, अगर नहीं तो हम विपक्ष होंगे। उन्होंने बीएनपी के प्रमुख और हसीना विरोधी खालिदा जिया के बयान की तारीफ की, जिसमें उन्होंने बदला न लेने की बात कही थी। वाजिद ने कहा कि मुझे खालिदा जिया का यह बयान सुनकर बहुत खुशी हुई कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। उन्होंने आगे कहा, आइए अतीत को भूल जाएं, हमें प्रतिशोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव कराने और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए बीएनपी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवामी लीग के उम्मीदवार होने के सवाल पर कहा कि निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही ये भी दावा किया कि उनकी मांग आंदोलन करने वाले छात्रों की मांग के अनुसार मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की धमकी से मेरी मां कभी नहीं डरी। मेरी मां ने कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनकी सरकार में लोगों ने अवैध काम किया, इसका मतलब नहीं कि मेरी मां ने इसका आदेश दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों पर गोली चलाने की अनुमति देने के लिए सरकार में कौन जिम्मेदार था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।